हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको इवन चैप्टर के अंदर कोई भी एक्सरसाइज है वो भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज। आप किसी भी कक्षा के अंदर कोई सा भी चैप्टर या कोई सा भी एग्जांपल या कोई सा भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो प्लस एग्जांपल कंप्लीट करने वाले हैं। क्या है अपना टॉपिक इसमें क्या है, जनरल एंड मिडिल टर्म है ना, जनरल टर्म और मिडिल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना। बाइनोमियल थ्योरम अपन ने पढ़ी थी 8.1 के अंदर। उसी के अंदर जनरल टर्म क्या होगी, व्यापक पद क्या होगा और मध्य पद क्या होगा ना। तो देखते हैं अपन ने बाइनोमियल थ्योरम देखी थी, वो क्या थी, बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्या था वो, देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या थी कि x प्लस वाई की होल पावर n था, बाइनोमियल था ये, बाइनोमियल था, उसकी कोई क्या था, इंडेक्स था ना। तो अपन ने इसको एक्सपेंड करना सीखा था, क्या था, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1। अपन ने देखा था x की पावर क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, और y की पावर क्या होगी, इंक्रीज होंगी ना, y की पावर 1 या y है ना, और प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 और y की पावर 3। एक और टर्म लिख दे रहा हूँ ना, nc4 x की पावर n माइनस 4 और y की पावर 4। ठीक है, डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक चले थे अपन, NCN y की पावर n तक, यूं चले थे ना। ये बाइनोमियल थ्योरम थी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन था, यहाँ इंडेक्स था। और अपन ने कुछ ऑब्जर्वेशन भी देखे थे कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, वो इंडेक्स से क्या होंगी, एक ज़्यादा होंगी है ना। x की पावर क्या होंगी, एक से डिक्रीज होंगी है ना, एक एक कम होती जाएंगी। देखो यहाँ n थी, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 है ना। हर टर्म के अंदर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, y की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज होंगी। यहाँ y की पावर 0 थी, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3, सोन कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। और किसी भी पावर में किसी भी टर्म के अंदर वेरिएबल्स की पावर का जो सम है वो उसके इंडेक्स के इक्वल होगा। देख लो बोली, यहाँ x की पावर n है, हाँ ठीक है, यहाँ x की पावर n माइनस 1 और y की पावर क्या है, 1 है। दोनों की पावर का सम क्या होगा, n ही होगा। इस टर्म में देख लो n माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा, n ही होगा ना। तो ये अपने ऑब्जर्वेशन देखे थे कुछ ना। अब अपनी बात करते हैं जनरल टर्म की ना। जनरल टर्म क्या है, तो देखो ये कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है। ये वाली टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म है। ये वाली टर्म कौन सी है इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर, थर्ड टर्म है। और ये वाली कौन सी है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है। और ये कौन सी है, फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म है। ठीक है, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर यूं टर्म चल रही है ना, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यूं चलती जाएंगी सोन तक, nth टर्म तक। ठीक है, तो अपन कुछ देखते हैं ना, इसमें कुछ कॉमन देखते हैं। क्या है, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ y की पावर कितनी, देख लो यहाँ y की पावर कितनी है, 0 है ना। फर्स्ट टर्म है तो y की पावर 0। सेकंड टर्म में y की पावर कितनी है, 1 है। थर्ड टर्म में y की पावर कितनी है, 2 है। फोर्थ टर्म में क्या है, y की पावर 3 है। फिफ्थ टर्म में क्या है, y की पावर क्या है, 4 है। मतलब जो भी टर्म है, जितने नंबर की टर्म है, उसमें जो सेकंड वाला, जो बाइनोमियल के अंदर सेकंड वाला जो वेरिएबल है या सेकंड प्लेस पे जो भी एलिमेंट है, उसकी पावर क्या है, उससे कम हो रही है। जो भी जोन सी भी टर्म अपन ले रहे हैं, 10th टर्म लेंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, 9। देख लो, इसको देखेंगे ना। फिफ्थ टर्म में 4 है y की पावर, फोर्थ टर्म में क्या है, थर्ड है, थर्ड टर्म में 2 है, और सेकंड टर्म में 1 है y की पावर, और फर्स्ट टर्म में क्या है, 0 है ना। तो यहाँ से अपन अपने पास जनरल टर्म निकल गई ना, जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म, जनरल टर्म व्यापक पद है ना। व्यापक पद अपन ने एपी में भी पढ़ा था 10th क्लास के अंदर। अभी जीपी तो अपन ने पढ़ी नहीं है ना, जीपी तो आगे आएगी। एपी के अंदर पढ़ा था अपने व्यापक पद है ना। क्या था, nth टर्म, जिसको अपन ने nth टर्म बोला था, वो क्या थी, जिसको n से डिनोट किया था, वो क्या थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी के अंदर थी ना, nth टर्म इन एपी, जो अपने 10th क्लास के अंदर सीखी थी। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी अपन nth टर्म निकाले ना, वो क्या होगी, लिखते किसे, जैसे एपी के अंदर nth टर्म को किसे लिखते हैं, an से, उस तरह बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म को किसे लिखेंगे, टी आर प्लस 1 है ना, टी आर प्लस 1।
क्या टी आर प्लस वन है ना। तो आप देखो जो भी अपन टर्म निकाल रहे हैं उससे पावर क्या हो रही है, एक कम। जो भी अपन टर्म देख रहे हैं उसमें सेकंड एक्सप्रेशन की पावर क्या होगी, एक कम, है ना। तो क्या होगी, मान लो ये है x प्लस वाई की होल पावर n, इसकी जनरल टर्म क्या होगी। तो देखो r कौन सी टर्म निकाल रहा हूं मैं, r प्लस वन, तो y की जो पावर है उससे एक कम हो जाएगी, है ना। y की पावर क्या हो जाएगी, r। देखो ना, थर्ड टर्म थी तो y की पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो y की पावर क्या है 3 है, फिफ्थ टर्म है तो y की पावर क्या है 4 है, और r प्लस वन टर्म निकाल रहा हूं मैं, कौन सी टर्म है ये, r प्लस वन टर्म निकाल रहा हूं मैं, तो y की पावर क्या हो जाएगी, एक कम r, है ना। और जो यहाँ y की पावर है वही क्या होगी, nc1, है ना। देख लो यहाँ y की पावर 1 थी तो nc1 है, 0 है तो nc0 है, 2 है तो nc2 है, y की पावर 3 है तो nc3 है, यहाँ y की पावर r है तो क्या हो जाएगा ncr, और x में से x की पावर n माइनस जो y पे पावर वही, है ना, ये है। देखो ना अपन ने इन सब से कोरिलेट करके अपन ने ये nth टर्म जनरल टर्म का अपन ने फॉर्मूला देखा, क्या है ये, कौन सी टर्म है, r प्लस वन टर्म या जनरल टर्म बोल देते हैं इसको ना। वापिस से देख लो, फर्स्ट टर्म थी, है ना, फर्स्ट टर्म। अब जैसे मेरे को फिफ्थ टर्म चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए, t5, फिफ्थ टर्म को किससे लिखेंगे, t5 से। तो यहाँ इसको मैं फिर ऐसे लिखूंगा, पहले 4 प्लस वन, फिफ्थ को लिखूंगा 4 प्लस वन, तो यहाँ r की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और ये अपन लेके कहाँ से, इनसे देखा कि मेरे को r प्लस वन टर्म चाहिए तो y की पावर एक कम हो जाएगी, और y के पे जो पावर है वही क्या हो जाती है, ncr पैर में, है ना। देख लो 1 है तो 1 है, 2 है, y के ऊपर पावर 2 है तो nc2 है, इस तरह देखा। और y पे जो पावर है ना, वो वाली पावर x की पावर हो जाएगी n माइनस वही पावर जो y पे पावर है ना। तो ये जनरल टर्म ना, इसकी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिल टर्म की, है ना, मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, मध्य पद, किसी भी बाइनोमियल प्रसार द्विपद का प्रसार करने पे जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है ना, कि x प्लस वाई की पावर मेरे को n, इसकी मिडिल टर्म चाहिए, वेयर n क्या है, n इज ओड, है ना, n इज इवन, है ना, n इज इवन नंबर है, इवन है, ठीक है। पावर जो है वो इंडेक्स जो वो क्या इवन है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स क्या होंगी, n प्लस वन, है ना, और वो क्या होंगी, ओड होंगी, वो क्या होंगी, ओड होंगी, है ना, वो क्या होंगी, ओड होंगी। ये ओड नंबर है ना। आपको पता है अपन ने क्या देखा था, अपन ने क्या देखा था, ऑब्जर्वेशन देखे थे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के 8.1 के अंदर। अपन ने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या देखे थे, कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो क्या होंगी, उससे एक ज़्यादा होगी ना, उससे एक ज़्यादा होगी इंडेक्स से। तो इंडेक्स n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, एक ज़्यादा होगी, और इंडेक्स इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगी, ऑड हो जाएंगी, है ना। देयरफॉर मिडल टर्म, है ना, मिडल टर्म इक्वल्स क्या हो जाएगी, है ना, कितनी टर्म है, n प्लस वन, ये ओड है ना, और प्लस वन अपॉन 2, है ना। देखो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखूँ x प्लस वाई की पावर 4, है ना, इवन नंबर है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, 5 होंगी, 1 2 3 4 5, है ना, 5 टर्म होंगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। तो 2 इधर से गई और 2 इधर से गई, तो बीच में एक ही तो टर्म बची, है ना, वो क्या होगी, देखो वो क्या होगी, n प्लस 2/2, है ना, क्योंकि n क्या है, इवन नंबर है, n क्या है, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगी n/2 प्लस वन, अलग अलग करूँगा तो n/2 प्लस वन, है ना, वनथ टर्म, है ना, वनथ टर्म वही होगी मिडल टर्म, है ना। जैसे यहाँ अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी मिडिल टर्म देखना चाहूँ ना, तो n क्या है, 4 क्या है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बता दिया, n/2 प्लस वन टर्म, है ना, तो n की जगह क्या है 4 है, 4/2 तो 2 प्लस वन, थर्ड टर्म है क्या, देखो 1 2 थर्ड, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ही तो मिडिल टर्म, इस तरह से ना। चाहे आप फॉर्मूला सीधा
यूँ याद रख लो, चाहे यूँ समझ के कर लो कि n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ओड होंगी, है ना, ओड होंगी। तो मिडिल टर्म क्या होगी उसमें, है ना, उसमें ओड नंबर में एक और ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो n/2 + 1 टर्म आएगी, है ना। चलो ये तो था जब n इवन था। अब बात करते हैं अगर n ओड हो जाए, अगर n क्या हो जाए, ओड हो जाए, यहाँ से नंबर सेकंड मिडिल टर्म की बात चलिए, मिडिल टर्म ऑफ से बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जब n इवन था तो ये हो गया फॉर्मूला, ये सीधा फॉर्मूला आप याद कर लो मिडिल टर्म का, या अपन यूँ समझ के कर लो, है ना। हाँ, x + y की होल पावर n when n is odd number, when n is an odd number, ठीक है। पावर अब की बार क्या है, ओड है ना, ओड है, जैसे x + y की पावर 5, है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6 होंगी ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स कितने होंगी, n+1, है ना, क्योंकि ये n क्या है, ओड है, तो ये क्या होगी, इवन होंगी, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन होंगी। देयरफॉर मिडल टर्म ना, क्योंकि बीच में अब देखो 5 है, देखो पहले फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना, अगर पावर ऑड नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इवन होंगी। 5 है तो कितनी होंगी, उससे एक ज़्यादा 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब बीच में देखो एक नहीं आएगी कोई भी टर्म, 2 आएंगी। देखो 2 इधर से गई और 2 इधर से गई, तो बीच में कितनी टर्म है, ये 2 टर्म आएंगी बीच में। जब इंडेक्स ऑड नंबर है तो बीच में कितनी टर्म आएंगी, 2 टर्म आएंगी, एक नहीं आएगी। और n इवन नंबर है तो बीच में एक ही टर्म आएगी, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी ना। वो क्या होगी, है ना, वो क्या होगी, देयरफॉर मिडिल टर्म क्या होगी, n क्या है, ओड है ना, तो n+1/2 थर्ड टर्म, है ना, एंड n+1/2 + 1 टर्म, ये 2 मिडिल टर्म होंगी, है ना, ये 2 मिडिल टर्म होंगी इनकी। बोले सर कैसे, बताओ इनमें ना। तो अगर मैं इसी की बात करूँ, मिडिल टर्म इसमें कौन सी आ रही है, थर्ड और फोर्थ आ रही है। अब ये थर्ड और फोर्थ इस फॉर्मूले से निकाल के देखो ना, तो n की जगह मैं क्या रखूँगा, 5 + 1 6/2, तो कौन सी टर्म आ जाएगी, थर्ड। और 5/2 5 + 1 6/2 थर्ड + 1 फोर्थ टर्म, है ना, इस तरह से बता देंगे। तो जब n ओड होगा तो मिडिल टर्म फाइंड करने के मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, 2 ही मिडिल टर्म होंगी। और इवन होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगी, वो इससे निकल जाएगी ना। एक और बात करते हैं ना, एक और बात करते हैं, क्या ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, कैसा, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए क्या, x + 1/x की होल पावर 2n, है ना, होल पावर क्या आ गई, 2n आ गई ना। तो इसमें है ना 2n, तो क्या, सिंस 2n इज एन इवन नंबर, है ना, इवन नंबर, है ना, इवन नंबर है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या होगी ना, इसमें मिडिल टर्म क्या होगी, देयरफॉर मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म क्या होगी, देखो क्या होगी, ये होगी कौन सी होगी, n/2, मतलब 2n/2, क्योंकि n की जगह तो 2n है, प्लस 1th टर्म, है ना, 1th टर्म, तो क्या हो जाएगी 2n/2, तो क्या होगी n+1th टर्म, है ना, 1th टर्म, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म क्या होगी, n+1th टर्म। और ये क्या होगी, ये जो मिडिल टर्म होगी, है ना, ये जो मिडिल टर्म होगी, बोले सर इसमें ये क्यों लगाया, क्योंकि 2n हमेशा इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर रहेगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या रहेंगी, 2n+1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 2n+1, जो क्या होंगी, ओड होंगी, ना, ओड होंगी तो उससे एक ज़्यादा 2n+2, 2n+1 और अपॉन 2, तो 2n+2/2, 2 को मैं ले काट दूंगा तो क्या जाएगी n+1। इस फॉर्मूले को दोबारा से यूं डेराइव करके देख लो तो भी आएगा, n+1 टर्म आएगी ना, और सीधा बता दिया ना। ये वाली जो टर्म रहेगी ना, ये वाली जो टर्म रहेगी, ये क्या रहेगी, फ्री फ्रॉम वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा, x से क्या रहेगी, फ्री, है ना, और इसको कॉन्स्टेंट टर्म भी बोलते हैं, टर्म फ्री फ्रॉम x,
और इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म। वो है कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे है, क्या करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आप इतना नोट कर लें जनरल टर्म के बारे में और मिडिल टर्म के बारे में, इसकी चर्चा थोड़ी आगे करते हैं, है ना। चलो जी बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो देखो अपन ने जनरल टर्म के बारे में पढ़ लिया, ये है ना जनरल टर्म क्या होगी, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, और कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही किसके लिए है, एक्स प्लस वाई की होल पावर एन के लिए, इसकी जनरल टर्म है, ठीक है। अब देखो अभी अपन ने जो चर्चा की एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर 2n, है ना, और ये 2n क्या है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है। देयरफॉर मिडल टर्म, है ना, मिडल टर्म, है ना, मिडल टर्म क्या होगी, इक्वल्स कौन सी होगी, n प्लस वन टर्म, है ना। इसको अपन ने क्या बोला था, इंडिपेंडेंस टर्म, है ना, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स, और क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म बोला था। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो क्या होगा। अब इसकी मैं ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें मैं जनरल टर्म निकालूँ ना, उसकी मैं जनरल टर्म निकालूँ ना। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर 2n, तो क्या हो जाएगी, देयरफॉर टी आर प्लस वन, जनरल टर्म क्या होगी टी आर प्लस वन, और n की जगह क्या है 2n, तो 2n सी आर, है ना, x की पावर 2n माइनस आर, 2n माइनस आर, है ना, और y की जगह क्या है 1 अपॉन एक्स की पावर r, ठीक है। थोड़ा देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2n सी आर एक्स की पावर 2n माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा, डॉट एक्स की पावर माइनस आर, भी नीचे पावर प्लस में आर है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा 2n सी आर, ये बेस सेम है दोनों के तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो एक्स की पावर 2n माइनस 2r, 2n माइनस 2r हो जाएगी नहीं हो जाएगी ना, 2n माइनस 2r हो जाएगी नहीं हो जाएगी, देखो ना, माइनस के आर ऐड होकर माइनस के 2r हो जाएगी ना। देयरफॉर टी आर प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो गया, ये दोबारा लिख दे रहा हूँ ना, 2n सी आर एक्स की पावर 2n माइनस 2r, है ना। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, वो मिडिल टर्म बोल दे या यूं बोल दे इस एक्सप्रेशन के लिए आपको यूं बोल दे कि इंडिपेंडेंट टर्म या क्या बोल दे, कांस्टेंट टर्म फाइंड करो। तो इंडिपेंडेंट टर्म मतलब इसमें जो ये वेरिएबल है वो होने नहीं चाहिए, और ये कब नहीं होगा, जब ये पावर क्या हो जाएगी जीरो, जब ये पावर क्या हो जाएगी जीरो, है ना। देयरफॉर फॉर इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स, है ना, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2r इक्वल्स क्या हो जाएगा जीरो होना चाहिए, तभी तो x की पावर जीरो होगी, 1 हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म बचेगी, क्या हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा r, है ना, n इक्वल्स क्या हो जाएगा r हो जाएगा। देयरफॉर इंडिपेंडेंट टर्म ना, इंडिपेंडेंट यहाँ से निकल के आया फॉर्मूला, टर्म और कांस्टेंट टर्म ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर 2n क्या हो जाएगी, टी आर की जगह क्या पुट करूँगा जनरल टर्म में, आर की जगह क्या पुट करूँगा n, है ना, तो n प्लस वन इक्वल्स टू 2n सी n, है ना, और r की जगह यहाँ देख लो, r की जगह क्या पुट करूँगा n, है ना, r की जगह क्या पुट करूँगा n, r की जगह क्या पुट करूँगा n, तो यहाँ से देख लो यहाँ से देख लो ना, यहाँ से इसकी बात चल रही है, इस वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन की चल रही है, वो अलग था, वो y था वहाँ पे, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स है, तो r की जगह n पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 2n माइनस 2n, तो t n प्लस वन इक्वल्स टू 2n सी n, है ना। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है। ऐसा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो, पावर में क्या हो, इवन नंबर हो, तो उसकी जो जनरल या कांस्टेंट टर्म बोल दे या क्या बोल दे, इंडिपेंडेंट टर्म बोल दे, तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा,
Tn+1 2n/Cn है ना। ये आया कहाँ से, यहाँ से निकल गया है ना, ये यहाँ से निकल गया, इसका डेरिवेशन है ये, है ना, यहाँ से निकल गया। आपको सीधा इस फॉर्म में याद रखना है। तो जनरल टर्म ये है किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, और इस फॉर्म में कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है तो उसमें इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकलेगी, इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी, है ना। चलो जी, अब करते हैं इसके एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि यदि 2+a की होल पावर 50, 2+a की पावर 50 के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान है तो a का मान ज्ञात करना। तो 17th टर्म और 18th टर्म दोनों क्या है, इक्वल है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी। ऐसा थोड़ी ना करोगे, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करोगे 50 तक पावर ना, NC0 85 85 85 लेके यूँ एक्सपेंड करोगे, फिर 17वां और 18वां पद दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर सोल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, क्योंकि 50 पद 16 और 17वें पद तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मेरे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जनरल टर्म आ गई मेरे पास, है ना। सिंस इफ x + y की होल पावर क्या हो, n हो, देन जनरल टर्म, है ना, देन जनरल टर्म इज, लिखते किसे उसको, TR+1 से, वो क्या होगी, NCR x की पावर n-r और y की पावर r, है ना। ये तो है जनरल टर्म ना, ये तो है जनरल टर्म, है ना। इसी फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे, 17वां पद और 18वां पद निकालेंगे, फिर उन दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। गिवन है ना, आंसर में गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज 2+a की होल पावर 50 ना। अब मुझे कौन सा पद चाहिए, पहले 17वां पद निकालूंगा, फिर 18वां पद निकालूंगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल रखूंगा, सोल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। बस ये काम करने वाला हूं मैं। पहले मुझे कौन सा पद चाहिए, 17वां, देयरफॉर T17, है ना, क्या है, T17 चाहिए मेरे को। वो कैसे निकलेगा, इसको मैं यूं लिखूंगा ना, 16+1। जनरल टर्म से मैच करवाने के लिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए मेरे को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। तो 17 को कैसे तोड़ूंगा मैं, 16+1, है ना, क्योंकि जनरल टर्म में +1 चाहिए मुझे ना। देयरफॉर यहाँ लिख दो, देयरफॉर n = क्या है, 50, 50 ही तो है, इंडेक्स कितनी है, 50 है ना। तो क्या हो जाएगा, T17 क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा ना, n कितना है, 50, C R कितना है, 16, है ना। फर्स्ट क्या है, 2 की पावर 50 - 16, है ना, 50 - 16, और सेकंड टर्म क्या है, a की पावर 16। देखो ना, इसमें मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, सिंस TR+1 = NCR x की पावर n-r और y की पावर r, ठीक है। इफ किसके लिए, ये x + y की होल पावर n। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, T17 = 50 C 16, 2 की पावर कितनी हो जाए, 50 में से 16 गए तो 34 डॉट a की पावर 16, ये तो आ गई 17th टर्म, है ना। एंड मुझे कौन सी चाहिए, 18वां पद भी चाहिए, T18 = इसको लिखूंगा कैसे, T17+1, है ना। तो क्या हो जाएगा, 50 C 17, है ना, 2 की पावर 50 - 17 इंटू a की पावर 17। ये फॉर्मूले से वापस लिख दिया, तो क्या आ गया, 50 C 17, है ना, = इंटू 2 की पावर 33 डॉट a की पावर 17, ठीक है। ये नंबर आ गई सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, T17 = क्या है, T18 है कि नहीं, है कि नहीं। T17 क्या है मेरे पास, ये रही 50 C 16 डॉट 2 की पावर 34 डॉट a की पावर 16 इक्वल्स टू T18 की वैल्यू कितनी है, 50 C 17, है ना, डॉट 2 की पावर 33 डॉट a की पावर 17। कोई दिक्कत है बोलो, ये ना खोलेंगे इसको, है ना, इसको खोलूँगा तो
तो फैक्टोरियल 50 बट्टा में फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 34, ठीक है, इंटू 2 की पावर 34 इंटू a की पावर 16 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 33 डॉट 2 की पावर 33 डॉट a की पावर 17, ठीक है। खोलेंगे देखो फैक्टोरियल 50 से, तो फैक्टोरियल 50 कट गया और यहाँ तो 2 की पावर 33 है, इधर आएगी डिवाइड में है ना, तो 2 की पावर क्या बचेगी यहाँ पे 1 यानी 2 ही बचेगा। a की पावर 16 है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो उधर क्या बचेगा, a ही बचेगा, अकेला a ही बचेगा ना। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 17, इसको खोल रहा हूँ फैक्टोरियल 17 लिख दो एक बार, इंटू फैक्टोरियल 33 इक्वल्स टू इधर क्या बचा a इंटू फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 34, कितना है फैक्टोरियल 34, तो 2 इंटू 17 इंटू फैक्टोरियल 16, उधर 16 ना, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 33 इक्वल्स टू a इंटू फैक्टोरियल 16 इंटू 34 इंटू फैक्टोरियल 33 है ना। ये कम हो जाएगा, फैक्टोरियल तो खोलना आता है आपको, ये कट जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 16 और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a इक्वल्स टू 34 बट्टा 17, तो a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू कितना आएगा 2, a इक्वल्स टू कितना आएगा 2। हाँ इधर यहाँ इधर 2 भी तो है ना, 2 भी तो है, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ये 2 भी है, 17 दूनी 34 और a इंटू क्या है, देखो ना a इधर है, ये 34 इधर डिवाइड में जाएगा, ये इधर 34 डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 34 बटा 34, तो ये कितना आ गया 1, देखो ना इधर 34 है और a की वैल्यू चाहिए तो इधर अपॉन में जाएगा 34 बटा 34, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो एग्जाम्पल नंबर 5 में, हाँ 1 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे, बस कैलकुलेशन नहीं, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 जो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में मध्य पद है ना, मिडिल टर्म जो है ये है, जहाँ n क्या है पूर्णांक है, मिडिल टर्म क्या शो करनी है 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1 डॉट 2n 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है ना, n क्या पूर्णांक है ना, तो किसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है मेरे को, x प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, और ये n क्या है हमेशा इवन नंबर रहने वाला है ना, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसकी मिडिल टर्म में कितने मिडिल टर्म का फॉर्मूला कौन सी मिडिल टर्म होगी ना, लिखते हैं पहले आंसर। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n है ना, सिंस 2n इज an even number, therefore middle term ना, middle term is n plus 1th term है ना, 1th term, मिडिल टर्म कौन सी होगी n प्लस 1th टर्म है ना, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओड है, उसमें एक ऐड करूंगा और अपॉन 2 करूंगा, तो 2n प्लस 2 बटा 2, तो अपन ने फॉर्मूला भी अभी देखा था, जस्ट अभी देखा भी अपन ने सीधा, तो अपन सीधा ही अप्लाई कर देंगे ना। अब मुझे कौन सी टर्म चाहिए, n प्लस 1 टर्म चाहिए, देयरफॉर tn प्लस 1 मतलब r की जगह पुट करेंगे, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में जनरल टर्म क्या थी, ये थी tr प्लस 1 इक्वल्स क्या होगा, होता है n cr x की पावर n माइनस r और y की पावर r है ना, और एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है वो x प्लस वाई की होल पावर n, देयरफॉर है ना, तो tn प्लस 1 है ना, tn प्लस 1 r की जगह क्या पुट करूंगा n प्लस 1 और वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या वो, तो 2n cn x की जगह क्या 1 की पावर क्या होगा 2n माइनस n, n की जगह तो क्या है 2n है और r की जगह क्या है n है, और y की पावर क्या होता है r और y क्या है x है ना, x की पावर
n, है ना, x की पावर n। देखो ये फॉर्मूला लगा दिया है बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए, जनरल टर्म का ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला ये लगाया मैंने, है ना। और जनरल टर्म क्यों, ये वाली टर्म क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मिडिल टर्म यही है, क्योंकि ये इवन नंबर था, 2n इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, n+1 टर्म, और n+टर्म मिडिल टर्म है, तो उसके लिए मैंने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, तभी तो निकलेगी मिडिल टर्म। यार मुझे पता चल गया कि n+1 टर्म क्या है, मिडिल टर्म है, वो निकली कैसे, इस जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो Tn+1 इक्वल्स टू 2nCn। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही रहने वाली है ना, तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचा x की पावर n। अब मुझे ये शो करना है कि जो मिडिल टर्म ये वाली जो टर्म है वो ये है, ये शो करना है, कैलकुलेशन है बाकी, आगे अपनी क्या है कैलकुलेशन। देखो इक्वल्स टू NCR वाला फॉर्मूला, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस n, तो क्या होगा फैक्टोरियल n डॉट x की पावर n। अब देखो मुझे क्या चाहिए, 2 की पावर n डॉट x की पावर n चाहिए, 2 की पावर नहीं x की पावर n है, और अपॉन में एक फैक्टोरियल n चाहिए। तो देखो ये दोनों तो मुझे चाहिए, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n तो चाहिए, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n चाहिए, इन दोनों को मैं छेड़ूंगा नहीं, है ना, इन दोनों को मैं छेड़ूंगा नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा ये, है ना, 2n फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n डॉट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। जो चाहिए था उन दोनों को अलग कर लिया मैंने, पीछे रखूंगा, अब इन दोनों को तो क्या रखूंगा पीछे, कैलकुलेशन यहाँ चलेगी ना इसमें। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल 2n को खोलूंगा, तो 2n फिर 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 फिर 2n माइनस 3, है ना, फिर 2n माइनस 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये, 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 तक। आपको पता है अपन कोई भी फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो उल्टा चलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, 1 तक जाएगा। तो फैक्टोरियल 2n कम होता जाएगा, 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 फिर 2n माइनस 3 फिर 2n माइनस 4 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 1 तक। ठीक है, अपोन में क्या है, अपोन में क्या है फैक्टोरियल n है वो पड़ा है एज इट इज। ठीक है, और इनटू में क्या है x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, है ना। ये तो छेड़ूंगा नहीं, इनको तो छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे चाहिए, प्रूफ करने में चाहिए ना, मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ चलो जी, अब देख लो ये इवन है ना, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, इनको मैं अलग कर ले रहा हूँ, है ना, इनको मैं क्या कर ले रहा हूँ अलग। तो देखो क्या हो जाएगा 2n फिर ब्रैकेट में 2n माइनस 2 फिर ब्रैकेट में 2n माइनस 4 फिर सो ऑन, कहाँ तक चलेगा 6 इंटू 4 इंटू 2 तक, ये तो कहाँ तक गया 2 तक इंटू बच्चे कौन से वर्ड वाले क्या है अलग, है ना। ये यहाँ से थोड़ा आपको लॉजिक है, ये आपको याद रखना है, कैसे भी करना चाहो ना, क्योंकि आपको प्रूफ करना है उसके अंदर 2n माइनस 1 चाहिए, देखो अलग से, तो ये अलग कर रहा हूँ ना, 2n माइनस 1 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 3 2n माइनस 3 फिर सो ऑन चलेगा, चलेगा कहाँ तक चलेगा, फिर पे क्या बचेगा 5 फिर 3 फिर 2 तो नहीं, 2 तो गया डॉट 1। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है फैक्टोरियल n है। ठीक है, और इनटू में क्या है x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, इवन इवन वाली जो पार्ट है उनको तो अलग कर लिया, ओड ओड वालों को अलग कर लिया, है ना। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ से एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, सारे सब जगह से 2 कॉमन आते जा रहे हैं ना, 2 कॉमन आते जा रहे हैं। देखो 2 कितने टाइम है, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 कितने टाइम n टाइम्स, देखो ना n टाइम आएंगे, कितने टाइम है n टाइम, क्योंकि एक यहाँ से चालू होंगे 1 2 3 फिर कहाँ कितने टाइम n टाइम तक 2 कॉमन आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू 2 गया यहाँ से, दोनों इस ब्रैकेट से 2 गया तो n माइनस 1, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देगा ना, n माइनस 1 फिर n माइनस 2, देख लो यहाँ से भी 2 गया तो n माइनस 2
फिर सो ऑन कहाँ से, यहाँ से 2 गया तो कितना 3 2 1 3 2 1, ठीक है ना। ये ऊपर इन सबसे 2 कॉमन ले लिया, n टाइम कॉमन ले लिया तो वो बच गए ना, और आगे ये ब्रैकेट पड़ा है एज इट इज, ये तो मुझे चाहिए, देख लो। ये इनटू में आगे पीछे लिख दूंगा, इसको क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना 1.3.5. so on, और कहाँ तक जाएगा, 2n-1 तक, देखो 1 3 5 कहाँ तक जाएगा 2n-1, 2n-1, और अपोन में क्या है, फैक्टोरियल n है, और इनटू में क्या है x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। बस पहुंच गए, देखो ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए, प्रूफ करने में ये भी आ गया, 2 की पावर n अभी बन जाएगा, x की पावर n है ये रहा, और अपॉन में फैक्टोरियल n है वो रहा, ठीक है। ये दो कितने टाइम मल्टीप्लाई होंगे, दो टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बोल देते हैं 2 की स्क्वायर, 3 टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बोल दूंगा 2 की क्यूब, और कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं n टाइम हो रहे हैं तो क्या लिख दूंगा इसको, मैं इसको क्या लिख दूंगा 2 की पावर n, इस वाले को क्या लिख दूंगा 2 की पावर n, ठीक है। ये n इंटू n-1 इंटू n-2 कहाँ तक जा रहा है, n तक 1 तक जा रहा है, तो इसको क्या लिख दूंगा, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, है ना, फैक्टोरियल n, और ब्रैकेट में क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये तो 2 की पावर n, ये फैक्टोरियल n, और वो पड़ा है एज इट इज डॉट 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 कहाँ तक 2n-1, और इंटू में अपॉन में क्या है फैक्टोरियल n, इंटू में क्या है x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n से ये कैंसिल, है ना, तो क्या बच गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन 2n-1 अपॉन में क्या है फैक्टोरियल n है, और क्या है इंटू में क्या है 2 की पावर n डॉट x की पावर n, है ना। ये कौन सी टर्म है n+1, मतलब मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म ये है, तो ये हमें क्या करनी थी, शो करनी थी, हेंस प्रूफ्ड, है ना, हेंस प्रूफ, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है इसमें। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।